हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भाई के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले हमने गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले उसे कंप्लीट कीजिए और फिर आइए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था कि भारत के अपवाह तंत्र को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हिमालय नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियों में हम तीन सेगमेंट, एक सिंधु और सिंधु की सहायक नदी, गंगा और गंगा की सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। सिंधु नदी और गंगा नदी हमने पिछले टॉपिक में कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी और फिर अगले टॉपिक में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां, जो है जितनी भी प्रायद्वीपीय नदी है उन सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को थोड़ा सा समझिए। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ना, वो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है। अब ये चेमयुंगडुंग ग्लेशियर जो है आपको यहाँ पे तिब्बत में, ठीक है, यहाँ से चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, जिसको हम चेमयुंगडिंग हिमानी भी कहते हैं, वहां से ये निकलती है और इधर पूरब की ओर बहती है, इधर इधर ऐसे पूरब की ओर बहती है। और फिर ये जो बहती है ना तिब्बत में, इसका नाम वो होता है, ब्रह्मपुत्र का नाम है तिब्बत में सांगपो के नाम से बहती है। ठीक है, तो ये सांगपो के नाम से बहती है। और फिर अरुणाचल प्रदेश के पास इसके पास एक बैंड है, क्योंकि आप जानते हैं इस वाले इलाके में हिमालय है, तो यहाँ पे सिंटेक्सियल बैंड है। वो सिंटेक्सियल बैंड के सारे ये इधर की ओर मुड़ती है, यानी कि यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि इंडिया में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम है ना दिहांग हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? दिहांग हो जाता है। ठीक है, फिर ये असम में प्रवेश करती है। असम में जब प्रवेश करती है तब इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और फिर असम के बाद डायरेक्ट ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसको हम बोलते हैं जमुना। इस तरीके से ये नदी जमुना, फिर बाद में जो गंगा है, गंगा से मिल जाती है और फिर ये मेघना बनाती है और फिर अपना सारा पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो ध्यान रखिएगा, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ये सांगपो नाम से बहती है, फिर अरुणाचल में आती है तो दिहांग नाम से बहती है, फिर ये असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, और फिर ये जो बांग्लादेश में घुसती है तो इसको जमुना कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम मैप में देख लेंगे। तो यही है, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जानता है। यह गंगा नदी के साथ मिलती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या है ये हमने पिछले टॉपिक में चर्चा किया हुआ था। तो अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी के साथ जो डेल्टा बनाती है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, हमने गंगा नदी पे आपको पिछले क्लास में बताया था कि बनारस यानी कि वाराणसी से हल्दिया तक जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे, और ये है सदिया से धुबरी तक। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, जब मैं आपको द्वीप बता रहा था उस टाइम में मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है इसी नदी पे है, असम में। ध्यान रखिएगा, हम लोग द्वीप के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ख्याल आता है कि समुद्र में कोई द्वीप होगा, लेकिन नहीं, ये जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि नदी जो है वो बहुत सारा बालू सिल्ट लाई और एक जगह इकट्ठा हो गया और हाइट बढ़ गया तो यहीं पे लोग बसने स्टार्ट हो गए। तो ये जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो द्वीप है उसका नाम है माजुली, और जो कि है असम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, माजुली एक डिस्ट्रिक्ट भी है। कई एग्जाम में कई बार ये तथ्य पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। सहायक नदी जो मेन नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। दाया तट, बाया तट आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया हुआ था, देख लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगले बार में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, दाया तट पे जो है सुबनसिरी, कामेंग, मानस और तिस्ता मिलती है। उसी तरह बाएं तट पे दिबांग, देखिए दिहांग नहीं है, दिबांग एक अलग नदी है। लोहित, जिसको उपनाम जो है इसका खूनी नदी भी है। इसका कारण है कि ये जो लोहित नदी है ना, रेड कलर होती है। धनसिरी और बराक, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कुछ शहर जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जैसे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, धुबरी, ये सब इंपॉर्टेंट शहर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, और रेलवे उल्वे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ये सब चीज फैक्ट पूछा जाता है। अब आते हैं मैप। देखिए, कुछ इस तरीके से मैप है आपका। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है तिब्बत से, और फिर ये यहाँ से सिंटेक्शियल बैंड के सहारे ये जो दिख रहे हैं, यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। कुछ इस तरीके का भी मैप है, देख लीजिए। यहाँ पे सांगपो कहा जाता है, फिर यहाँ पे आपको दिहांग कहा जाता है, फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, और फिर यहाँ पे जमुना नदी कहा जाता है। तो ये तो बारी बारी से हम मैप देखते हैं। ये देखिए, चेमायुंगडुंग हिमानी से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर ये पूरब की ओर बहती है। ठीक है, और इसको ना सांगपो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रवेश कर जाती है सिंटेक्सियल बैंड के सहारे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे उसको बोला जाता है दिहांग। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ असम में प्रवेश करती है और असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र।
तो टोटल 4 नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। फिर इसके बाएं तट पे आपका कैया दर्रा के पास से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दिबांग। ये कहां से निकलती है याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो बस जान लीजिए, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। तो दिबांग नदी निकलती है। अच्छा, ये जरूर याद रखिएगा कि दिबांग नदी इसकी सहायक नदी है। ये कहां से निकलती है उतना जरूरी नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, जहां पे जरूरी होगा मैं बता दूंगा, तो उसको जरूर याद रखिएगा। फिर आपको लोहित नदी निकलती है पूर्वी तिब्बत के ज्यालुछू पर्वत श्रेणी से। ये भी उतना याद रखने का जरूरत नहीं है, बस जान जाइए। लोहित को खूनी नदी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो लोहित एक ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ये जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं, फिर तिब्बती हिमालय से सुबनसिरी निकलती है और फिर इसमें मिल जाती है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, मानस भूटान की पहाड़ी से निकलती है, अब ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है भूटान की पहाड़ी से। अब आते हैं कामेंग नदी। ये गोड़ी चेन भूटान से निकलती है, सॉरी म्यांमार की तरफ से निकलती है, और कामेंग जो है उसमें गोड़ी चेन जो है, कामेंग जो है गोड़ी चेन से निकलती है, अब ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। फिर इसी तरीके से बात करें, गंगा जो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जो बनती है देवप्रयाग में गंगा, फिर गंगा बहते बहते पश्चिम बंगाल से आती है और ये जो जमुना है यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी उससे मिल जाती है। तो देखिए, गंगा को पहले गंगा कहते हैं, जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो उसको पद्मा कहते हैं, और जब ये दोनों पद्मा और जमुना मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं मेघना। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में सांगपो के नाम से बहती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, फिर असम में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से, और फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं जमुना नदी, ठीक है। यहां तक याद रखिएगा। फिर आते हैं, इधर से भागीरथी नदी आती है, अलकनंदा नदी आती है, देवप्रयाग में मिलती है, उसको हम बोलते हैं गंगा। गंगा नदी आती है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। ऐसे ये एक हुगली धारा भी बढ़ जाती है, इसको मैं पिछले टॉपिक में पढ़ा दिया हूं, आप देख लेना। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। किसका नाम हो जाता है? गंगा का नाम, ठीक है, पद्मा हो जाता है। इधर ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? जमुना नाम हो जाता है। और पद्मा और जमुना जब मिलती है तो वो बन जाती है मेघना, ठीक है। और यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये है इंपॉर्टेंट, थोड़ा इससे जरूर याद रखिएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। पाए तट पे दिबांग, लोहित, धनसिरी, पराक मिलती है, ठीक है। इसी तरह दाएं तट पे सुबनसिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता नदी जो है इससे मिलती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।